अरे ये जितने एमसीडी के पुराने जेई और मेयर हैं उनको उठाओ, उन्हें पकड़ के बंद करो ना, उनके घरों पे बुलडोजर चलाओ। क्यों नहीं चलाते उनके घरों पे बुलडोजर आप? और वही चीज़ आप यूपी के अंदर हो रहा है। यूपी में तो बवाल नहीं हो रहा बुलडोजर पे, या बवाल होने लग रहा है। पुराने नेता थे, पुराने एमसीडी के जेई मेयर थे, सबने खा के पैसा वो रिटायर होकर बैठ गए। आप चलाइए ना उनके ऊपर बुलडोजर, निकालिए उनका खाका। क्यों भाई इन्होंने इंक्रोचमेंट कराया? मैं बार बार कह रहा हूँ, जरूरी नहीं देश का सेनापति अगर अच्छा हो तो उसकी सेना सही होगी। आप उन्हें क्यों नहीं पकड़ रहे? मुझे समझ नहीं आ रहा। बुलडोजर चलाओ ना आप, किसने मना किया है? किसने मना किया है? मुंबई बर्बाद करा बीएमसी ने, दिल्ली बर्बाद किया है एमसीडी ने। योगी जैसा नेतृत्व दिल्ली में आना चाहिए, जो किसी की सुनेगा नहीं, सिर्फ करेगा जो कानून के मुताबिक होगा वो करे ना। आज आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर अपने आप उतारे जा रहे हैं। और अपने हित में आप पूछो तो केजरीवाल को हटा करके यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है दिल्ली। लाउड स्पीकर के बाद में अब बुलडोजर बवाल बना हुआ है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में चलने के बाद में अब उसकी आहट कहीं ना कहीं उस शाहीन बाग में पहुंचने की तैयारी में है, जहां पर सालों सीए एनआरसी के विरोध में धरना प्रदर्शन हुआ। लेकिन आखिर बुलडोजर से तकलीफ क्या है, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक नाम है। दीपक जी, दिल्ली में अगर बुलडोजर चलता है और उधर यूपी में चलता है, यूपी में दिक्कत नहीं हो रही है, दिल्ली में इतना हो हल्ला क्यों? सर, बड़ी अजीब राजनीति हो गई है आजकल हमारे देश की, बड़ी अजीब राजनीति हो गई है। यूपी में कुछ, दिल्ली में कुछ। 15 साल से एमसीडी के अंदर बीजेपी है। क्या कर रही थी ये? इन्होंने जगह जगह एंक्रोचमेंट कराई, खूब पैसे लूटे, खूब पैसे खाए। आज वही इनका सरदर्द बन गए। आज एक जगह पता लगा वहाँ पे अनाथरी एंक्रोचमेंट कर रखी है तो वहाँ पे तोड़फोड़ मचा दी। अरे ये जितने एमसीडी के पुराने जेई और मेयर हैं उनको उठाओ, उन्हें पकड़ के बंद करो ना, उनके घरों पे बुलडोजर चलाओ। क्यों नहीं चलाते उनके घरों पे बुलडोजर आप? और वही चीज़ आप यूपी के अंदर हो रहा है। यूपी में तो बवाल नहीं हो रहा बुलडोजर पे, या बवाल होने लग रहा है। क्या कर रही है? ये दोहरी मापदंडता है। जरूरी नहीं कि अगर किसी राज्य, किसी देश का सेनापति बहुत बढ़िया तो उसकी सारी सेना सही हो रहेगी, ऐसा नहीं है साहब। दिल्ली, मैं कहता हूं आज बीएमसी और एमसीडी इससे भ्रष्ट महकमा कोई नहीं है। इन्हें भंग कर देना चाहिए। आप देखो मुंबई के अंदर क्या हो रहा है। मुंबई के अंदर हर बारिशों में पानी भर जाता है। 50 साल से ऐसा हो रहा है और बीएमसी है उसके अंदर, शिवसेना है उसके अंदर। क्यों नहीं हो रहा भाई उसके अंदर? क्यों सुधार नहीं हो रहा? लेकिन ये करना नहीं चाहते साहब। आज इनके गले में वो हड्डी फंस गई है। आज जनता जागरूक हो रही है। एमसीडी के अंदर जो पुराने नेता थे, पुराने एमसीडी के जेई मेयर थे, सबने खा के पैसा वो रिटायर होकर बैठ गए। आप चलाइए ना उनके ऊपर बुलडोजर, निकालिए उनका खाका। क्यों भाई इन्होंने इंक्रोचमेंट कराया? दिल्ली में भाई साहब ऐसी कोई जगह नहीं है जो रोड 40-40 फुट थे वो 20 फुट के रह गए हैं। इंक्रोचमेंट हर जगह कराई उन्होंने। दशकों बाद बुलडोजर चल रहा है तो उसमें समस्या क्या है? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्या है? अरे चले ना बुलडोजर, चले ना। लेकिन कहाँ चला? सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, 14 दिन के लिए स्टे आ गई। अरे तो उसके बाद भी जो उन पे भी बुलाए ना, जिन लोगों ने इनको इंक्रोचमेंट कराया, जिन्होंने इनको बसाया, इनको बनाया, ये क्या ऑटोमेटिक बस गए? क्या पुलिस को नहीं पता था? आज दिल्ली पुलिस को नहीं पता था या इनको एमसीडी वालों की बात ना करें। अगर आगे सुधार की गुंजाइश है तो फिर उसमें तकलीफ क्या है? करो ना। फिर एक जगह क्यों सोच रहे हो आप ये हिंदू का है, मुस्लिम का है, उसका है? चलाओ ना, सब जगह बुलडोजर चलाओ। पूरी दिल्ली के अंदर भाई साहब कम से कम 20 से 30% तक इंक्रोचमेंट हो रखा है। दिल्ली इतनी सी है, मुट्ठी भर दिल्ली है। कितना क्षेत्रफल होगा दिल्ली का? आप सेंटर दिल्ली के दिल में खड़े हो। आप दिल्ली के दिल में खड़े हो। आप किसी भी कोने में चले जाओगे 20 किलोमीटर पे बॉर्डर मिल जाएगा आपको। और जगह जगह तो बुलडोजर मुसलमानों के ऊपर चल रहा है। किसी पे एक धर्म के ऊपर नहीं, किसी एक धर्म पे नहीं चल रहा, किसी पे भी चले, लेकिन चले और उन पे भी चले जिन्होंने इन्हें बसाया है, ताकि वो नजीर। आज यूपी के अंदर योगी जी क्या करते हैं? योगी जी ये करते हैं कि जिन्होंने भी रिश्वत खाई है, भ्रष्ट है, या पुराने जितने भी महकमे अधिकारी थे उन सबको जेल में डाले। आप क्यों नहीं डाल रहे भाई साहब? दिल्ली के अंदर एक लहर में सिर्फ बीजेपी जीती है, मोदी लहर में। मैं बार बार कह रहा हूँ, जरूरी नहीं देश का सेनापति अगर अच्छा हो तो उसकी सेना सही होगी। आप उन्हें क्यों नहीं पकड़ रहे? मुझे समझ नहीं आ रहा। बुलडोजर चलाओ ना आप, किसने मना किया है? किसने मना किया है? लेकिन इस एमसीडी को, ये एमसीडी आज की डेट में एमसीडी और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, आप जगह जगह जाके देखेंगे वीआईपी एरिया के अंदर वहां पे 10-10 पुलिस वाले खड़े हैं। जहां पर 60 फुटा रोड है, 2-2 पीसीआर खड़ी है। और बाकी के आप रोडों पे जाके देखो, जगह जगह में। वही एमसीडी शाहीन बाग में बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है तो प्रदर्शन क्यों? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। आप बुलडोजर एक जगह या 2 जगह क्यों? पूरी दिल्ली में निकालिए ना, पूरी दिल्ली में निकालिए। नोटिस भेजिए पूरी दिल्ली में कि जगह जगह जहां जहां चलना है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लीजिए पुलिस पावर। लेकिन मेरा कहना है साथ के साथ उन
अधिकारियों को भी गिरफ्तार करो जिन्होंने इन्हें बसाया, जिन्होंने इंकरेजमेंट कराई है, उन्हें भी करो ना। उन्हें क्यों छोड़ देते हो? वो तो करोड़ों रुपए लेकर के बैठ गए अपने घरों के अंदर, कोई कहीं है कोई कहीं है। उन्होंने तो कर दिया 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए देके लेंटर डलवाते हैं आज की डेट में। वो आज जाइए आप अनधिकृत कॉलोनियों में या किसी भी जगह, आप जी के जाइए, किसी भी पॉश कॉलोनी में चले जाइए, कहीं पर भी लेंटर डलता है, एमसीडी पहले आके खड़ी हो जाती है, छोटे से छोटा अधिकारी खड़ा हो जाता है। ये क्या चक्कर बना रखा है आपने? क्या कर रखा है आपने? इसे भंग करना चाहिए। 20,000 कर्मचारी, भाई साहब जो एमसीडी के अंदर है, ये जीजा साला डिपार्टमेंट बना रखा है इन्होंने। इसमें जेई कोई लगता है तो अपने सारे रिश्तेदारों सालों को उठा करके इसके अंदर फिट कर देता है। ये क्या बना रखा है आपने? बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने। इसे भंग होना चाहिए, एमसीडी को बिल्कुल भंग होना चाहिए। आप एक जगह सरकार चला रहे हो यूपी के अंदर, वहां आप अपना अच्छा चला रहे हो कि आपके अपने नगर निगम बहुत अच्छा क्यों है? वो अच्छा इसलिए कि वहां पर अधिकारियों की जवाबदेही तय है। यहाँ जवाबदेही नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। कोई अधिकारी, आपने बोल दिया कोई जवाबदेही नहीं है यहाँ पर भाई साहब, कोई जवाबदेही नहीं है। ये ऐसे नहीं चलेगा। मुंबई बर्बाद करा बीएमसी ने, दिल्ली बर्बाद किया है एमसीडी ने। दिल्ली में जिम्मेदारी केजरीवाल की कुछ भी नहीं है। केजरीवाल की जिम्मेदारी है ना। केजरीवाल को हुआ क्या? 2012 में केजरीवाल शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल नहीं, जिम्मेदारी है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को अब इस उसमें ये जो रोहिंग्या आके बसाए हैं, ये भाई साहब अभी तो नहीं बच गए 2-4 साल में, ये बहुत पुराने बसाए गए हैं। ये जब पुराने बसाए गए 15 साल से, तब भी एमसीडी के अंदर इन्हीं की सरकार थी। जब ये कॉलोनियां बसाई जा रही थी तब कहाँ सो रहे थे? अरे पहला एक्शन उन लोगों पे होना चाहिए, उन अधिकारियों पे, ताकि वो एक नजीर बने आने वाले टाइम के लिए कि कभी भी कोई इंकरेजमेंट करने की सोचे ना अनाधिकृत कॉलोनियां बसाई जाए, ना ऐसा हो। दिल्ली में आप देखिए कीड़े मकोड़ों की तरह इंसान हो गए हैं, इतना भर गया दिल्ली। रोड पे आप पैदल नहीं चल सकते, गाड़ियों की तो बात ही दूर है। क्या कर रखा है आपने? क्या है ये महकमा? कुछ नहीं है सर। जरूरत है योगी जैसे नेतृत्व की दिल्ली। बिल्कुल, योगी जैसा नेतृत्व दिल्ली में आना चाहिए, जो किसी की सुनेगा नहीं, सिर्फ करेगा जो कानून के मुताबिक होगा वो करे ना। आज आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर अपने आप उतारे जा रहे हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, हर जगह लाउड स्पीकर अपने आप उतार रहे हैं और वो बोल रहे हैं उससे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, बुलडोजर यहाँ तो 2 जगह चल रहा है, वहाँ पे कम से कम 200 जगह चल रहा है। कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं। कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, कोई नहीं गया, एक भी। आप बता दीजिए ना, अब भी चल रहा है बुलडोजर वहाँ पर, यहाँ पर एक जगह बुलडोजर है। तौबा, है तौबा, है तौबा, उठ के निकल के आ जाते हैं। अरे आपकी क्या इनसे मिली भगत है जो वहाँ से? कल को यही रोहिंग्या भाई साहब बांग्लादेश के अंदर, वहाँ मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, सब कुछ हो जाता है हिंदुओं के साथ, लेकिन कुछ भी नहीं कर रही वहाँ की सरकार। और यहाँ पर इनके लिए आप रो रहे हैं, पीट रहे हैं, क्यों भाई? मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है साहब, एमसीडी ने जितना इंक्रोचमेंट कराया है, इनके अधिकारियों को, पुराने जितने भी अधिकारी हैं, उन सबको जेल होनी चाहिए, ताकि एक नज़ीर बने कि दिल्ली में कहीं भी इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। रोहिंग्या और घुसपैठियों बांग्लादेशियों को पनाह देने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं होना? बिल्कुल होना चाहिए, उनके खिलाफ भी होना चाहिए। चिन्हित करो ना उनको, आप चिन्हित करो जिन्होंने उनके वोटर आईडी बनाए हैं, जिन्होंने उनके आधार कार्ड बनाए हैं, आप करो ना। मैं कह रहा हूँ पुलिस आखिर ये कर क्या रही है दिल्ली को? पुलिस जब पहचान के लिए जाती है तो पड़ोसी ये नहीं बताता कि हमारे बगल में बांग्लादेशी घुसपैठिया रहे साहब। पुलिस, दिल्ली पुलिस एक ऐसी पुलिस है, अगर वो अपने काम को करने पे आए ना तो वो मुर्दे से भी बुलवा लेती है, वो मुर्दे से भी बुलवा लेती है। बहाने नहीं चलेंगे, ये बहाने नहीं चलेंगे कोई भी। फिर बता रहा हूं मैं आपको, दिल्ली में तरस रही है बीजेपी सत्ता में आने के लिए, भूखे शेरों की तरह, भेड़ियों की तरह, वो नहीं आ पा रही, इसीलिए कुछ ना कुछ कर रही है। अरे मैं बीजेपी कुछ मतलब क्या, कुछ ना कुछ मतलब क्या, हिंदू मुस्लिम या किसी बात के ऊपर। अब एमसीडी के चुनाव होने वाले थे, इन्होंने तीनों निगमों को एक कर दिया। भाई साहब अभी आपको याद आ गई ये चीजें? आप तुलना कीजिए ना, एक बीजेपी यूपी के अंदर भी है, एक बीजेपी दिल्ली में। क्या कर रही है, क्या कर रही है? आप इससे तुलना करें कि हाँ यहाँ पर सिर्फ और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। आपका महकमा एक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, आप रोजमर्रा आप आ रहे हैं, आप मुझे, आपसे मैं सवाल करता हूँ, आप चाहे अपने बाइक पर हो या अपनी कार में हो, अगर आप कहीं से 20 किलोमीटर दूरी पे अगर आपको आना पड़ रहा है, आप रात को 11 बजे निकलेंगे, वहाँ ट्रैफिक नहीं होगा बिल्कुल, और वहीं आप सवेरे निकल जाइए 9 बजे, आपको यहाँ आने में 1 घंटा लग जाएगा। क्या साहब, रोड जितने चौड़े आपने उसमें नक्शे में दिखाए हैं, उसमें इंक्रोचमेंट करके उन रोडों को क्या कर दिया है? 40,000 करोड़ रुपया साल का बर्बाद होता है ट्रैफिक जाम में, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पे। इस दिल्ली का जो सब्सिडी दिल्ली सरकार हमें देती है, हमारा पैसा, आप सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक टैक्स देते हैं। जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं आप, उसमें सब में हम टैक्स देते हैं। उस टैक्स का पैसा हम ये ट्रैफिक इसमें जलाएंगे, पेट्रोल डीजल में, सीएनजी में जलाएंगे। कहाँ पहुँच रही है सीएनजी आज? और उतना ही आप रोड पे खड़े होकर के फूक देंगे, हमारे और आपके टैक्स का पैसा है। तो ये इंक्रोचमेंट जिन्होंने कराया है,
जहां इन्होंने कराया उन अधिकारियों को जेल होनी चाहिए, जो पुराने 15 साल के बैठ करके और कमा के खा के बैठ गए। और आज भी अरे क्यों नहीं आप करते, क्यों नहीं करते, उसका भी मैं आपको एक कारण बता देता हूँ। ये उठ करके 10-20 लोग धरने पे बैठ जाते हैं, एमसीडी के कर्मचारी उठ के बैठ जाते हैं, सरकार उनसे डर के बैठ जाती है। क्या मतलब है भाई, क्या मतलब है इस चीज़ का? इस एमसीडी महकमे को भंग होना चाहिए। क्या यही इलाज है? दीपक भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि एमसीडी भ्रष्ट है, बीएमसी भ्रष्ट है। चलो बीएमसी की बात ही छोड़ दो, बीएमसी तो बॉम्बे में, हम तो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली की बात किया जाए, यहाँ पे क्या है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी आने के लिए तरस रही है। हकीकत बात है, सारे तरस रहे हैं, कांग्रेस भी तरस रही है। ठीक है, अब मैं बता रहा कांग्रेस का वजूद खत्म है, कांग्रेस का खत्म है, इसलिए राजस्थान में 300 साल पुराने मंदिर को गिरा दिया। खत्म साहब। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये जो एक मुहावरा है, ये उसके ऊपर सही बैठता है कांग्रेस पे। कांग्रेस का दफन हुआ है तो जन्म हुआ है आम आदमी पार्टी का, ये सब लोग जानते हैं। जो आपने 40,000 का आंकड़ा दे दिया है, 40,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है दिल्ली का, ये हुआ। कभी आपने ये सोचा है कि केजरीवाल ने जो बिजली और पानी फ्री किया हुआ है, उससे गवर्नमेंट का कितना नुकसान हो रहा है? वो दिल्ली के हर नागरिक पे, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए, दिल्ली के हर नागरिक पे कितना बोझ पड़ रहा है, कभी इसका आंकड़ा आपने जोड़ा है? दूसरी चीजें आपको मैं बताऊं, जैसे आप एमसीडी को भंग करना चाहिए, वैसे मेरे ख्याल से अगर सही पूछो, आप देश की हित में पूछो आप, और अपने हित में आप पूछो, तो केजरीवाल को हटा करके यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। मैं आपको रियल बता रहा हूँ। आप सुन लीजिए, आप बस फ्री कर दीजिए, आप पानी फ्री कर दीजिए, आप बिजली फ्री कर दीजिए। दिक्कत हो रही है, अभी किसी के यहाँ भी छापा मारता करोड़ों करोड़ों निकल जाएगा, अभी फ्री का जो मामला कहीं भी मार दो आप, ये तो बहुत छोटी सी बात है। किसको मिल रहा है, मैं आपसे जानना चाहूँ, किसको मिल रहा है फ्री? किसको? आपको मिल रहा है ना, मेरे को भी मिल रहा है ना। सुनिए, आप सुनिए, मैं नहीं चाहता हूँ मुझे मिले, मैं नहीं चाहता हूँ भाई साहब, मैं नहीं चाहता। तो फिर ये जितने ये भ्रष्टाचारी है ये खाएंगे, ये खाएंगे। सुनिए, अगर जो ये पैसा आप और हम में नहीं बटेगा ना, जो इन पे जमा हो जाता था कांग्रेस काल में। सुनिए, कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, 5 रुपए की चीज 5,000 में खरीदी थी कलमाड़ी ने, वो जेल में बैठा है। कॉरिडोर बनाया था ना, 5,000 रुपए में खरीदी 5 रुपए की चीज, क्योंकि सरकार फ्री में कुछ नहीं दे रही थी। अब कर कह रहे केजरीवाल कर कह रहे। अब एक बात सोचिए, क्या आप और मैं ही सबसे सियाने हैं? पंजाब के अंदर कहीं कोई सोच भी नहीं सकता था कि आम आदमी पार्टी आएगी। भाई साहब, सुपड़ा साफ कर दिया पुराने लोगों का। तो क्या हम और आप ही समझदार हैं? वो भी है समझदार। जो फ्री मिल रहा है ना आपको और मेरे को, सुनो, आपको और मेरे को जो फ्री मिल रहा है वो नहीं, आप हमें किसका विरोध, किसका? अरे मंत्रियों को सुनो, एक मिनट मेरी सुन लो। सारे मंत्रियों को, सारे विधायकों को सब कुछ फ्री मिलता है, क्यों मिलता है? आम आदमी को मिल रहा है तो मिर्ची लग रही है। 6 करोड़ रुपए खर्च कर देती है अपने उसमें हर एजेंडे में, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता कि फ्री में क्यों कर रही है। नेताओं का बंद। सुनो, जो भी बिजली, एक मिनट बात सुन लो यार, चिल्लाने क्या बात है? चिल्लाने वाली कौन सी बात? चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे राशन हो, भाई साहब अपने कमाओ, अपने खाओ। सुनो, मेरी बात सुन लो, सुखी रहोगे। ये सुनो, ये तो हराम की कमाई है। सुनो, ये हराम की, सुनो भाई, आपकी और मेरी हराम की कमाई नहीं है। सुनिए, जो पैसा हमें बट रहा है वो हमारा ही है, जो आपको और हमें मिल रहा है ना वो हमारा ही पैसा है, जो हमारा ही है। आप एक बात को, जो बोझ बन रहा है वो किसके ऊपर बन रहा है? आपके हमारे ऊपर बढ़ रहा है महंगा। सुनो, जो भाई साहब सुन लो, आप एक मिनट सुन लो, एक मिनट। ये यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे आदमी और औरत, यहाँ पे सेंटर जो है वो आदमी है और केजरीवाल सरकार औरत है। अब इनके बीच में झगड़े और इसका नुकसान कहीं हो रहा है तो हम और आप जैसे लोगों को, आप इस बात पे क्यों नहीं बात करते? जब आप रोड पे निकलते हैं, ट्रैफिक इंक्रोचमेंट, आप जानते हैं इस बात के बारे में। आज जो बुलडोजर के बारे में बात चल रही है, इसका क्या संबंध है कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए बुलडोजर की? बात यह है कि उस पर कार्रवाई करेंगे इसलिए बुलडोजर नहीं चलेगा। नहीं भाई साहब, ये दोहरी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। मैं तो मना कर रहा हूँ, बुलडोजर हर जगह चले और बुलडोजर ऐसा चलना चाहिए कि किसी भी की
कोई जाति धर्म देखकर नहीं चले और चले बिल्कुल धर्म देख कोई जाति धर्म देख के मैं बता रहा हूँ आपको, आप यूपी में चले जाइए, मैं गोरखपुर से हूँ, सुनिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ की बात करो ना, यहाँ की बात करो। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर अतिक्रमण किया हुआ है या कोई गलत शाहीन बाग भी बुलडोजर चलना चाहिए और तुर्कमान प्रदेश की कोई क्यों नहीं बात करता? मध्य प्रदेश में इन्होंने गलत बुलडोजर चला दिए, एक बेचारे के दोनों हाथ कटे हुए थे, उसका क्या कसूर था? उसके नहीं, वो पत्थर नहीं मार रहा था, उसके तो दोनों हाथ कटे हुए थे। नहीं, ये दोहरी मार सकती नहीं चलेगी। पूरी में गलत देखो जहांगीरपुरी का मैं कहना चाहता हूँ, जहांगीरपुरी में क्या हुआ? जहांगीरपुरी में ये हुआ, अगर आपके घर में रात को, अगर आपके घर के में के आसपास कोई दंगे फसाद एकदम हल्ला गुल्ला करके कोई आएगा तो आप फूल फेंकोगे, पत्थर मारोगे। बस यही तो करा जहांगीरपुरी में। कानून नाम की चीज नहीं है, अपने आप कानून नाम की चीज। सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे फिर? सुप्रीम कोर्ट इसलिए गए थे कि जब किसी के घर में कोई हटाए जाता है कुछ भी तो कानूनी नोटिस दी जाती है। पत्थर फेंके उसका भी इलाज कर लेते हैं क्या? तो वो तो इलाज तो कर ही रहे, उनको भेजना चाहिए था। साइड इलाज है भाई साहब, ये हिंदुस्तान है, मेरी बात सुनो एक मिनट। ये कौन सा? ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पे अगर कोई पत्थर पत्थर इसलिए फेंकेंगे कि आप कानून का पत्थर बरसाएगा तो कानून का राज है यहाँ पे। और सही बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट में योगी और सुनिए, योगी और मोदी का रहना बहुत जरूरी है। नहीं, आप लोग अपनी बात करें ना, इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की पहुंच जाते हैं आप लोग बार बार। और छूट जाओ, ये इंडिया है।